आज की जो न्यूज है जी करंट अफेयर के साथ साथ वो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो भी पार्टीज ईसीपी के पास रजिस्टर्ड हैं वो अपकमिंग इलेक्शन जो अभी जनरल इलेक्शन आ रहा है इसमें हिस्सा ले सकती हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसके साथ जो हम आज का एक वर्ड या कोई पंक्चुएशन सिलेक्ट करते हैं उसमें हमने इंतखाब किया है स्क्वायर ब्रैकेट का। और स्क्वायर ब्रैकेट को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसका मकसद क्या है? तो स्क्वायर ब्रैकेट का एक्चुअल मकसद ये होता है और इस्तेमाल उस वक्त होती है जबकि किसी की बात को राइटर जो है वो क्लैरिफाई करना चाहता है, क्लियर करना चाहता है, उसमें कुछ एम्बिग्विटी है या वो क्लियर नहीं है या जो मैसेज देना चाहता है उसमें कहीं अबहाम है या अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह नहीं हो रही, तो एम डैश का इस्तेमाल करके उस आइटम को, उस वर्ड को, उस सीडीएम को, उस चीज को उसमें डाल देता है तो वो फिक्रा जो है वो क्लियर हो जाता है, क्लैरिफाई हो जाता है। अब अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक क्वेश्चन आता है कि एक प्यारे को पंक्चुएट कीजिए और समटाइम ये आता है कि जो पंक्चुएशन है इनको रिमूव कीजिए। हम दोनों शक्लों में यहां जो न्यूज़पेपर है इन पंक्चुएशन का इस्तेमाल कर रहा है, जो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा है, इसको देखेंगे और इसको हम फिर इस्तेमाल करेंगे दोनों दफा जब यूज्ड है उसको भी देखेंगे और जो इसको यूज के बगैर अगर वो कहता है कि ये इसको पंक्चुएशन को रिमूव कर दें तो उसके बगैर फिर अगर सिर्फ हम पंक्चुएशन को रिमूव नहीं करेंगे, हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव जस्ट नहीं करेंगे, हम बल्कि क्या करेंगे इसके अंदर जो लफ्ज है उसको भी रिमूव कर देंगे। तो ये एसेंशियल है, ये जरूरी है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। आज तो हमने ब्रैकेट्स के बारे में बहुत डिस्कस किया लेकिन इनका यूज कहां है? 13 टोटल पंक्चुएशन है, अगर उसको रट लें तो वो रट्टा क्रैमिंग कर लें हो जाएगा, इशू नहीं है, लेकिन उनका यूज कहां है, कहां लगानी है और कहां नहीं लगानी है। तो अगर पूरे पैसेज से आप ये देखेंगे कि इस पैसेज में वो ये आइटम या ये बात करना चाहता था तो आप अगर पंक्चुएशन लगा के वो बात वहां लिख देंगे दैट विल बी नॉट रॉन्ग। पैरा एक क्लैरिफिकेशन की तरफ चला जाएगा और जो रीडर है जो उसको सुन रहा है या देख रहा है जब या उसको पढ़ रहा है तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग में बेहतरी आ जाएगी। अब दो उसने पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया, एक तो उसने किया इस्तेमाल कि नॉमिनेशन पेपर, यानी प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेशन पेपर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था तो उसने स्क्वायर ब्रैकेट को डालते हुए नॉमिनेशन पेपर का इस्तेमाल किया और आगे चल के फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है अब अफगान नेशन, तो अफगान नेशन को भी उस प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला और अखबार ने इसको ऐड कर दिया। तो अगेन हम इस पंक्चुएशन को जब रिमूव करेंगे तो टोटल ये सारा जो है इसके अंदर इबारत है उसको भी खत्म कर देंगे तो देन ये आपका पंक्चुएशन के बगैर एक पैरा हो जाएगा। अब ये वो स्टेज नहीं है, ये स्टेज है कि पंक्चुएशन का इस्तेमाल किसी पैरे में कैसे करना है या उसे रिमूव कैसे करना है। आते हैं जी द न्यूज़पेपर 14 अक्टूबर 2023। ऑल रजिस्टर्ड पार्टीज कैन टेक पार्ट इन जनरल इलेक्शन। अब वो जनरल अपकमिंग जो इलेक्शन है इसके बाद वो कहता है जी कालन, ठीक, हमने कहा कि कालन का कहां इस्तेमाल होता है नेक्स्ट वो भी बताएंगे। केयरटेकर पीएम काकर फॉर हेल्दी सिंगल कोटेशन मार्क, सिंगल और डबल का भी हमने बताया। रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान सेमीकालन रूल्स आउट नेगोशिएशन विद टीटीपी Peshawar, Kalan, Prime Minister Anwarul Haq Kakar on Friday said that different political parties have different opinions regarding the general elections, but the caretaker governments will hold polls as soon as the Election Commission of Pakistan (ECP) announce the schedule or schedule. Both pronunciation of this word is correct. अब ये क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि यूं ही इलेक्शन कमीशन जो है वो एक शेड्यूल देता है तो हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। आगे जो आज का जो पैसेज है
जिसे हम ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी डबल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हुए एवरी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड विद द ईसीपी इज एंटाइटल्ड टू फाइल, ये देखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो जाती है, टू फाइल, इसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इसका मतलब है कि नॉमिनेशन पेपर्स का लफ्ज प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं बोला, खबर ने इसको ऐड कर दिया कि फाइल कर सकता है, तो फिर क्या फाइल कर सकता है, फॉर इट्स कैंडिडेट कोटेशन मार्क बंद। अब दोनों सूरतों में हम इसको अगर हम रिमूव कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट को, तो फिर हम इसे रिमूव कैसे करेंगे। अगेन इसी पैसेज को मैं इस को पढ़ता हूं जी। एवरी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड विद द ईसीपी इज एंटाइटल्ड टू फाइल फॉर इट्स कैंडिडेट, टू फाइल फॉर इट्स कैंडिडेट। अगर मैंने इस स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया तो थोड़ी सी एम्बिग्विटी रह जाती है, फाइल क्या करेंगे, मतलब कोई पिटीशन करेंगे, कोई एप्लीकेशन करेंगे। अब वो कहता है क्या, नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे, तो उसके लिए उसने अखबार ने इसका पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया और दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। आगे चल के कहते हैं जी, when asked about the possible return for the former Prime Minister Nawaz Sharif, PM Kakar said that everything would be done according to law. The Prime Minister said Pakistan wants to establish a healthy relationship with Afghanistan. हेल्दी के में फिर उसने सिंगल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल किया और किसी दिन हम फिर दोबारा इसको देखेंगे कि इसका क्यों यूज हो रहा है। एंड हैज क्रॉस बॉर्डर, हाँ यहां गौर से देखिएगा कि क्रॉस बॉर्डर अक्सर ही हमने ये देखा कि क्रॉस के बाद उसने एक डैश का इस्तेमाल किया और फिर आगे लफ्ज किया बॉर्डर। हमें बताया गया कि जब लाइन के आगे लफ्ज आपका कंप्लीट नहीं हो रहा तो आप एक डैश लगाइए और डैश के बाद लफ्ज को आगे ले जाइए। तो एक्चुअल ये है हाइफन। तो हाइफन का इस्तेमाल एक ये भी है कि जब दो लफ्जों को सेग्रीगेट करना हो, ये कंबाइंड भी करता है दो लफ्जों को, और जब एक लफ्ज को सेग्री अलग करना हो तो हाइफन का इस्तेमाल है। तो ये एक हाइफन का भी यूज हम साथ करते चलते हैं। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स बेस्ड ऑन ग्लोबली एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल, ही एम्फसाइज्ड द नीड्स फॉर सिस्टम ऑफ मूवमेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज फॉलोइंग इंटरनेशनल प्रिंसिपल फॉर visas and passports with the aims of transitioning from the current unhealthy relationship to a healthier one. आगे सर दोबारा डबल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हुए नॉट ऑल कामा बट द फ्रैक्शन होता है पीस, टुकड़ा, थोड़ा सा हिस्सा किसी बात का या किसी आबादी का, चंद लोग वो कह रहे हैं कि कुछ एक तबका है। अब अगेन फ्रैक्शन के बाद स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते फ्रैक्शन ऑफ अफगान नेशंस, यहां बंद करता है अफगान नेशन, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करता है और ऑफ अफगान नेशन का लफ्ज ऐड करता है। अब इसको हम रिमूव करके भी पढ़ेंगे, नॉट ऑल बट a fraction of Afghan national is involved in adverse activities. अब जो ये डैश के अंदर ऑफ अफगान नेशन है, इसको छोड़ के हम पैरे को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कितनी इसमें क्लैरिफिकेशन है। नॉट ऑल बट ए फ्रैक्शन इज इन्वॉल्व इन एडवर्स एक्टिविटीज। वो कहता है एक हिस्सा जो है लोगों का, एक कुछ तबका जो है इस एक्टिविटी में एडवर्स स्टेट एंटी स्टेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। द स्टेट इज फेसिंग चैलेंज। तो फिर अगर हम इसको देखें तो थोड़ा सा फिक्रा क्लियर नहीं होता। अब फ्रैक्शन किसका है उसको क्लैरिफाई करते हुए ऑफ अफगान नेशन का इस्तेमाल किया और सहारा किसका लिया, पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन का एक्चुअल बेसिक मकसद भी यही होता है कि जो किसी की बात है उसको पूरी प्रिसाइसली कन्वे कर देना पूरी तरह से, इंक्लूडिंग सोशल क्राइम्स, मिलिटेंसी एंड विल डू व्हाट इज इन ओर्स इंटरेस्ट। अब सर यहां
डबल कोटेशन मार्क बंद। तो आज के लिए हमारा जो फोकस था वो करंट अफेयर के साथ साथ कि एक तो सारी पार्टी जो रजिस्टर्ड है अनइक्वोकली बगैर किसी तफरीक के वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं, और दूसरा हमने जो पंक्चुएशन का इस्तेमाल देखा दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। थैंक यू।